और खेल की दुनिया से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और एक अच्छी खबर आ रही है। भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। ये सदन श्री डी गुकेश को शतरंज विश्व चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है। गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता। 1985 में 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया। दोस्तों, सिंगापुर में गुकेश ने गुरुवार को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में पिछले चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर अपना दबदबा कायम रखा। इस जीत के साथ भारतीय ग्रैंड मास्टर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए। डिसाइसिव गेम 14 की शुरुआत बराबरी पर हुई जिसमें लिरेन ने टाई ब्रेकर को मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन लिरेन की एक बड़ी गलती के कारण गुकेश 7.5 6.5 की जीत के साथ टॉप पर आ गए। अपनी जीत के बाद गुकेश बेहद भावुक हो गए और उन्हें फोड़ फोड़ कर रोते हुए देखा गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जीत की बधाई देना शुरू कर दिया, लेकिन पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रेमनिक ने इसे कमतर आंका और मैच को शतरंज का अंत बताया, जिसकी क्वालिटी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दोस्तों, व्लादिमीर क्रेमनिक ने लिरेन की गलती को बचकाना भी बताया। इसी बीच मैग्नस कार्लसन भी क्रेमनिक के विचारों का समर्थन करते दिखे और मैच के स्तर से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने इसे एक ओपन टूर्नामेंट का दूसरा या तीसरा राउंड मैच बताया। दोस्तों, बाद में जब गुकेश से पूछा गया कि क्या कार्लसन की ऑब्जर्वेशन से उन्हें ठेस पहुंची, तो उनका दृष्टिकोण अलग था। बीसीसी वर्ल्ड से बात करते हुए उन्होंने कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कुछ खेलों में हाई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन के मैच केवल शतरंज से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि किसका चरित्र बेहतर है और किसकी इच्छा शक्ति बेहतर है, और मुझे लगता है कि मैंने उन क्वालिटीज को काफी अच्छे से दिखाया है। दोस्तों, गुकेश की खिताबी जीत से पहले रूस के दिग्गज गैरी कास्पारोव सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन थे, जब उन्होंने 1985 में अनातोली कापोव को हराकर 22 वर्ष की आयु में खिताब जीता था। गुकेश ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद कहा, मैं पिछले 10 वर्षों से इस पल का सपना देख रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने अपने सपने को साकार किया। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। तो आइए देखते हैं वहां की मीडिया क्या कह रही है। भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं।
आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है, चेस गेम का। शतरंज के खिलाड़ी हैं, डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। की बिसात है ना, शतरंज की बिसात, इसके ऊपर खेलने के लिए खेलने के आदाब और टैक्टिक्स आने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 18 इयर्स है इनकी एज और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है 1985 में। 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक। दोस्तों, इस वर्ष की शुरुआत में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर के रूप में प्रवेश किया। वह महान विश्वनाथ आनंद के बाद वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद ने आखिरी बार 2013 में यह खिताब जीता था। फिर उन्हें मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों गुकेश जिन्होंने 4 घंटे में 50 चालों के बाद लीरेन के खिलाफ 14वीं बाजी जीती, कुल मिलाकर 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने।